हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कल्चरल मीडिया। हम इसमें पूरा कल्चरल मीडिया डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ कल्चरल मीडिया। पूरा आपको यहाँ पे कल्चरल मीडिया समझ आ जाएगा। ओके। इससे पहले आई होप कि आपने सारी प्रीवियस क्लासेस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो पहले आप प्रीवियस क्लासेस देखिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा। राइट। देन अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कल्चरल मीडिया होता क्या है। ठीक है। सो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि हम लोग क्या करते हैं लैब में, आर्टिफिशियल कंडीशंस और एक जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है वो हम लैब में प्रोवाइड करवाते हैं आर्टिफिशियली बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। तो हम उससे क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। राइट। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कल्चर। ठीक है। इसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाते हैं हम आर्टिफिशियली, वो हमारा कल्चर। ठीक है। देन मीडिया क्या हो गया, इसकी एक मीडियम जिसके थ्रू हम लोग, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या करा रहे हैं, ग्रोथ करवा रहे हैं। ठीक है। कि किसके थ्रू हम लोग ग्रोथ करवा रहे हैं, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किसके थ्रू ग्रोथ हो रही है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि कल्चरल मीडिया क्या हुआ। कल्चर मतलब आर्टिफिशियली कल्टीवेट करवाना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और मीडिया मतलब एक मीडियम जिसके थ्रू ग्रोथ होगी। राइट। सो कल्चर मीडिया ऑल्सो नोन एज ग्रोथ मीडिया इज अ जेल और लिक्विड that contains nutrient for growing microorganisms और बैक्टीरिया। सो कल्चरल मीडिया को और क्या बोला जाता है, ग्रोथ मीडिया बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या करवा रहे हैं, ग्रोथ ही तो करवाते हैं। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाते हैं ताकि वो साइज में बढ़े या फिर नंबर में इंक्रीज हो जाए। राइट। ताकि हम क्या कर सके, आइडेंटिफिकेशन कर सके। ठीक है। ताकि हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसलिए तो कल्चरल मीडिया को हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ मीडिया। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रोथ करवा रहे हैं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। देन नाउ इज अ जेल और लिक्विड। अभी क्या होगा, या तो जेल फॉर्म में होगा या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म में है, जहां पे क्या हो रहा है, जो क्या कंटेन कर रहा है, सारे न्यूट्रिएंट्स, ताकि ग्रोथ हो सके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की या बैक्टीरिया की। राइट। सो कल्चरल मीडिया ऑल्सो नोन एज ग्रोथ मीडिया इज अ जेल और लिक्विड दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोइंग microorganisms or bacteria. Right. So cultural media are mediums that provide essential nutrients and minerals to support the growth of microorganisms in the laboratory. ठीक है। सो कल्चरल मीडिया क्या हुआ कि मीडियम है, ठीक है, जो क्या सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्रोवाइड करवा रहा है बैक्टीरिया को ताकि ग्रोथ हो सके बैक्टीरिया की। तो आई होप आपको अभी ये समझ आ गया होगा कि कल्चरल मीडिया क्या होता है। ठीक है। कल्चर मतलब आर्टिफिशियली कल्चर कराना बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, और मीडिया मतलब एक मीडियम जो लिक्विड हो सकता है, जेल हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, कि एक मीडियम जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स अवेलेबल है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के लिए। राइट। सो उसके बाद सिग्निफिकेंस, कि हमें कल्चरल मीडिया की जरूरत क्या है, हम क्यों करवाएंगे कल्चरल मीडिया, हमें क्यों कल्टिवेट करवाना है, क्यों हमें बढ़ाना है, हमें ग्रोथ करवानी है। राइट। सो कल्चरल मीडिया इज यूज्ड इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एजेंट फ्रॉम इन्फेक्टेड मटेरियल। ठीक है। तो कल्चरल मीडिया कब क्यों करेंगे हम लोग, क्यों यूज करते हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई करवा सके कि क्या पॉजिटिव एजेंट है इन्फेक्टेड मटेरियल पे, या फिर पर्सन को किस चीज से जो इन्फेक्शन हुआ है उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, ये पता करने के लिए हम लोग कल्चरल मीडिया यूज करते हैं। हम आर्टिफिशियली ग्रोथ करवाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके। देन बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कल्चर मीडिया, कि हमें कल्चर मीडिया है तो उसमें बेसिक क्या क्या चीज़ें होनी इंपॉर्टेंट है, कि ये बेसिक, हाँ ये चीज़ें तो होंगी कल्चर मीडिया बनाने के लिए। तो इसमें हमारा क्या आएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, पेप्टॉन, मीट एक्सट्रैक्ट या सीरम या ब्लड। गुड। देन अब आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि अगार और ग्रोथ क्या होता है। ठीक है। अब अगार को हम मान सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि मीडिया जो होगा वो दो तरीके का होगा, या तो वो सॉलिड होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। तो जो सॉलिड फॉर्म है वो क्या होगा, हमारा अगार, जो एक सॉलिड बेस प्रोवाइड करेगा, और ग्रोथ क्या होगा, लिक्विड फॉर्म। ठीक है। Different growth settings for bacteria are provided by solid, that is agar,
एंड लिक्विड फॉर्म्स ऑफ कल्चर मीडिया। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्या है, ग्रोथ सेटिंग्स है बैक्टीरिया की, कि कुछ जो होंगे वो सॉलिड में ग्रो करेंगे, सॉलिड फॉर्म बेस चाहिए होगा, किसी को क्या चाहिए होगा, लिक्विड फॉर्म चाहिए होगा कल्चर मीडिया में। ठीक है, द सेल्स आर आइदर सस्पेंडेड इन द ब्रोथ, या तो क्या होता है, अब ब्रोथ में क्या होगा, सेल को सस्पेंड कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है, तो वो सस्पेंड हो जाएंगे, या क्या होगा, या वो अगार जब एक सॉलिड मीडियम होगा तो उसमें क्या करेंगे, वो कॉलोनीज फॉर्म कर लेंगे, राइट। सो अगार मीडिया आर यूटिलाइज टू आइसोलेट बैक्टीरिया कॉलोनीज। ठीक है, अगार मीडिया कब यूज होगा कि जब बहुत सारी बैक्टीरियल कॉलोनीज है तो हमें एक को अलग करना है, तो इसलिए क्या होगा, आइसोलेट करने के लिए बैक्टीरियल कॉलोनीज को। लेकिन जबकि ब्रोथ मीडिया क्या कब यूज होगा, आर यूज्ड फॉर द फ्री फ्लोटिंग फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल ग्रोथ का जो फ्लोटिंग फेज होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, एक ग्रोथ फेज को पता करने के लिए। ठीक है, देन जो इम्पोर्टेंट हमारा इंट्रोडक्शन था वो इसी के साथ खत्म हो गया है। अब हम आगे जाते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ कल्चरल बैक्टीरिया। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आता है नेचर ऑफ कल्चर बैक्टीरिया तो आप उसमें क्या लिखेंगे कि किस किस फॉर्म में होता है कल्चर मीडिया, तो वो हमारा होता है लिक्विड, सेमी लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, जो हमने सबसे पहले बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट पे देखा है, यही नेचर होता है कल्चर मीडिया का, राइट। सो अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। द कल्चरल मीडिया इज क्लासिफाइड इन मैनी डिफरेंट वेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है, या डिफरेंट बेसिस, अलग अलग तरीके से कल्चरल मीडिया को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे अगर फिजिकल स्टेट में देखा जाएगा तो लिक्विड, सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड, ओके, या ऑन द बेसिस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा, एनारोबिक और एरोबिक मीडिया। ये हमने पहले डिस्कस किया था कि एनारोबिक और एरोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, तो इसके थ्रू आप आराम से इसको समझ सकते हैं कि एनारोबिक मीडिया क्या होगा और एरोबिक मीडिया क्या होगा। और लास्टली हमारा क्या है, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। ठीक है, कि कौन से न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं या कौन से मीडिया में क्या न्यूट्रिएंट्स ऐड किए गए हैं, इनके बेसिस पे सिंपल मीडिया, सिंथेटिक मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया एंड स्पेशल मीडिया। ठीक है, तो 3 क्लासिफिकेशंस है, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑन न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, राइट। फिजिकल स्टेट में हमारा 3 आ जाते हैं, लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारे 2 हैं, एरोबिक मीडिया, एनारोबिक मीडिया। ठीक है, और न्यूट्रिशनल में हमारा क्या है, सबसे पहले ऐसे याद रखना, सिंपल, देन हमारा आ जाएगा कॉम्प्लेक्स, देन सिंथेटिक, देन स्पेशल टाइप, राइट। सो 3 क्लासिफिकेशंस है। अब हमें इसके अंदर देखते क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या था, फिजिकल स्टेट की बेसिस पे सॉलिड मीडिया, राइट। तो सॉलिड मीडिया क्या हो गया, आपको मैंने क्या बताया था, अगार क्या होता है, एक सॉलिड बेस प्रोवाइड करता है ग्रोथ के लिए। ठीक है, सॉलिड बेस तो वही होगा। इन दिस मीडिया द अगार विच इज एन अनब्रांच्ड लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीसेकेराइड इज एडेड इन द कंसंट्रेशन ऑफ 1.5 to 2%। ठीक है, तो जो अगार होता है वो कितने कंसंट्रेशन में ऐड किया जाता है, 1.5 to 2% के लिए, ताकि क्या हो गया, मीडिया सॉलिडिफाई हो जाए, वो थोड़ा हार्ड हो जाए, इसलिए क्या अगार ऐड किया जाता है। ठीक है, लिक्विड मीडिया में हम लोग जब 1.2 से 2% ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जनरली तो ये क्या बन जाएगा हमारा सॉलिड मीडिया। ठीक है, मोस्ट कॉमनली 1.3% अगार इज यूज टू प्रिपेयर सॉलिड मीडिया। ठीक है, तो मोस्टली जो होता है वो अगर हम एक रेंज में देखेंगे तो 1.5 to 2%, और अगर हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू बतानी है तो क्या होगा, 1.3% अगार जो होता है वो यूज किया जाता है सॉलिड मीडिया बनाने के लिए, राइट। कितना, 1.3% अगार। ठीक है, द अगार कंटेनिंग मीडिया सॉलिडिफाइज एज 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो एक
मीडिया है जो अगार कंटेन कर रहा है, तो वो कितने टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई हो जाएगा? रूम टेम्परेचर, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, सॉलिड मीडिया हमारा आपको समझ आ गया होगा। देन हमारी सेकेंड कैटेगरी थी फिजिकल स्टेट में सेमी सॉलिड मीडिया। यही सब आपके नेचर ऑफ मीडिया भी यही तीनों है, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, अब सेमी सॉलिड से समझ सकते हैं कि थोड़ा लिक्विड भी है थोड़ा सॉलिड भी है, दोनों है। ठीक है, द मीडिया हैज 0.2 to 0.5% अगार कंसेंट्रेशन। अब एक सॉलिडिफाइड मीडिया के लिए हमने कितना कंसेंट्रेशन लिया था? 1.3, जिसमें सॉलिड बन जाता है। लेकिन अब सेमी सॉलिड के लिए हम कम कंसेंट्रेशन में अगार लेते हैं, तो सेमी सॉलिड मीडिया प्रिपेयर करने के लिए कितना कंसेंट्रेशन होगा? 0.2 to 0.5% agar concentration, and due to the reduced agar concentration it appear as a soft jelly like substance। ठीक है, क्योंकि हमने अगार की कंसेंट्रेशन कम कर दी है तो ये कैसा अपीयर होगा? सॉफ्ट जेली लाइक सब्सटेंस बन जाएगा ये। ठीक है, ना ही लिक्विड होगा ना ही सॉलिड होगा, जेली लाइक सब्सटेंस बन जाएगा। और ये क्या होगा? हमारा सॉलिड मीडिया ऐसे प्रिपेयर होता है। ठीक है, इट्स मेनली यूज्ड टू स्टडी द मोटिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेमी सॉलिड किस लिए यूज होता है? ताकि मोटिलिटी पता चल सके। ठीक है, बैक्टीरिया की मूवमेंट पता चल सके। ठीक है, कि जो बैक्टीरिया है वो मोटाइल है, मतलब चलने वाला है, कि मूवमेंट है बैक्टीरिया में या बैक्टीरियल स्टेट में मूवमेंट नहीं है, ये पता करने के लिए यूज करते हैं हम लोग सेमी सॉलिड मीडिया। ठीक है, और इट डिस्टिंग्वाइज बिटवीन मोटाइल एंड नॉन मोटाइल बैक्टीरियल स्टेन्स। ठीक है, कि कौन बैक्टीरिया जो है वो मोटाइल है या नहीं है। मोटाइल मतलब मूवमेंट शो कर रहा है तो मोटाइल, नहीं कर रहा है तो नॉन मोटाइल। राइट, देन हमारा फिजिकल स्टेट का लास्ट आ रहा है और नेचर में भी लास्ट होता है ये क्या? लिक्विड मीडिया। ठीक है, दिस मीडिया डू नॉट कंटेन एनी ट्रेसेस ऑफ सॉलिडिफाइंग एजेंट। ठीक है, अब हमने देखा था सॉलिड मीडिया और लिक्विड सेमी सॉलिड मीडिया में क्या था? अगार की कंसेंट्रेशन थी, ताकि थोड़ा सॉलिड में ज़्यादा कंसेंट्रेशन थी और सेमी सॉलिड में कम कंसेंट्रेशन में थी। किस लिए? ताकि मीडिया जो हो सके वो सॉलिडिफाई हो सके, हार्ड हो सके। लेकिन लिक्विड मीडिया में बिल्कुल भी कंसेंट्रेशन यूज़ नहीं की जाती है अगार की। इसमें क्या होगा? ब्रोथ, जो मैंने आपको बताया था वो यूज़ होता है। ठीक है, तो दिस मीडिया डू नॉट कंटेन एनी ट्रेसेस ऑफ सॉलिडिफाइंग एजेंट सच एज अगार और जेलेटिन, and large growth of bacteria colonies can be observed in the media। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? लिक्विड मीडिया में एक लार्ज कॉलोनी जो होती है वो फॉर्म होती है लिक्विड मीडिया में। ठीक है, बैक्टीरिया की। हमें लार्जली एक पॉपुलेशन को स्टडी करना है तो कौन सा मीडिया होगा? इस लिक्विड मीडिया यूज किया जाएगा। लिक्विड मीडिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रोथ्स। राइट, मैंने आपको बताया था इसमें। They allow for uniform and turbid growth of bacterial strain when incubated at room temperature 37 डिग्री सेल्सियस for 24 hours। ठीक है, लिक्विड मीडिया क्या अलाउ करता है? इसकी एक टर्बिड ग्रोथ हो बैक्टीरियल स्ट्रेन की, जब वो एक 37 डिग्री टेम्परेचर पे रखा जाएगा, मतलब रूम टेम्परेचर पे, और 24 आवर्स के लिए छोड़ा जाएगा, तो उसमें क्या हो? बैक्टीरिया की ग्रोथ हो टर्बिडली। Right, the media is used for the profuse growth of microorganism and fermentation studies। ठीक है, ये क्यों यूज किया जाता है? ताकि ग्रोथ पता चल सके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, कैसे हो रही है, और फर्मेंटेशन मतलब ये जो मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं वो पता चल सके। राइट, फर्मेंटेशन। ओके, तो हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी वो हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड मीडिया। राइट, और मैं आपको फिर से बता रही हूँ यही आपका नेचर ऑफ कल्चर मीडिया में भी यही तीनों आएंगे, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड मीडिया। देन आता है हमारा अदर क्लासिफिकेशन, जो किसकी बेसिस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसके अंदर हमारा 2 था, एनारोबिक और एरोबिक। तो इससे पहले जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ कि एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए, और एनारोबिक कौन से होते हैं? जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ग्रोथ के लिए। तो हम इससे ही समझ सकते हैं कि एनारोबिक और एरोबिक कल्चरल मीडिया क्या होगा। ठीक है,
सो एरोबिक, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनारोबिक। दिस मीडिया इज फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उनके लिए होता है ये वाला जो मीडिया होता है, वो उनकी ग्रोथ के लिए यूज होता है, ठीक है। विच रिक्वायर लो ऑक्सीजन लेवल्स, ठीक है। और उन अब क्या है, अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, तो न्यूट्रिएंट्स की तो इंपॉर्टेंस बढ़ेगी ना। तो इस मीडिया में क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, एंड रिड्यूस्ड ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग पोटेंशियल, राइट। और इट इज सप्लीमेंटेड विद हेमीन एंड vitamin K nutrients, and oxygen is removed by boiling it in a water bath and sealing it with a paraffin film. ओके, अब इसमें क्या है कि इसमें अब न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसमें क्या होता है कि सप्लीमेंट्स से ऐड किए जाते हैं विटामिन के और हेमीन, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या होती है, बॉइलिंग के थ्रू वाटर बाथ जब देंगे और बॉइलिंग प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन इससे रिड्यूस की जाएगी, ठीक है, रिमूव की जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, इसमें एक पैराफिन फिल्म बना देंगे ताकि क्या हो, ऑक्सीजन ना बने इसमें, ठीक है, कि ऑक्सीजन ना हो, राइट। सो एनारोबिक, जब एनारोबिक मीडिया जो है वो एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए है, तो एरोबिक मीडिया क्या होगा, एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, राइट। अ रिच एंड कंप्लीट मीडिया इज जनरली यूज्ड फॉर ग्रोइंग अ प्योर कंटेनिंग अ पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ द माइक्रोबियल लाइन इन बल्क, ठीक है। अब एरोबिक क्या होगा, एरोबिक एक जनरल मीडिया है जो किस लिए यूज किया जाता है, बल्क में जब माइक्रोबियल ग्रोथ करानी है उसके लिए यूज होगा ये, ठीक है। और इसमें सारे जो जनरल हमारी जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे अवेलेबल होंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ स्पेशल वो नहीं होता है, न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं किए जाते हैं, सिंपल जैसा जनरल मीडिया होता है वही यूज किया जाता है, राइट। एट द सेम टाइम minimal media is essential for regulating a specific pathway in the microbe, like minimal मीडिया जो होता है वो असेंशियल होता है इसके लिए, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं बैक्टीरिया ग्रोथ कराने के लिए एरोबिक में, राइट। तो यही दो बेसिक थी हमारी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे दो क्लासिफिकेशन। देन अब क्या आता है लास्ट क्लासिफिकेशन जो न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे थी, राइट। तो इसमें हमारी क्या थी, चार क्लासिफिकेशन थी, राइट। तो फर्स्ट थे हमारी इसमें सिंपल मीडिया, राइट। तो सिंपल मीडिया से समझ सकते हैं आप एकदम सिंपल, ठीक है, ना ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और ना ही कम न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे एक असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड होते हैं इसमें। तो सिंपल कल्चरल मीडिया इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट ग्रोथ, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होगा और इसमें क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, राइट, लेकिन ज़्यादा नहीं, कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स नहीं, नॉर्मल, ठीक है। 1% मीट एक्सट्रैक्ट एंड पेप्टॉन वाटर मेक अप सच ग्रोथ, ठीक है। अब ऐसे जो न्यूट्रिएंट ग्रोथ होते हैं ये कौन बनाएगा, 1% मीट एक्सट्रैक्ट एंड पेप्टॉन वाटर, ठीक है। न्यूट्रिएंट ग्रोथ बिकम्स ग्लूकोज ग्रोथ व्हेन ग्लूकोज इज एडेड टू इट, ठीक है। अब जो न्यूट्रिएंट ग्रोथ था वो क्या है, ये हमारे सिंपल मीडिया है, एक सिंपली बन जाता है। तो जब एक सिंपल मीडिया में क्या होगा, ग्लूकोज ऐड किया जाएगा तो उसको क्या बोल जाएंगे, वो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज ग्रोथ बन जाएगा, राइट। लाइकवाइज इट बिकम न्यूट्रिएंट अगार व्हेन 2 to 3% अगार इज एडेड, ठीक है। न्यूट्रिएंट ग्रोथ क्या हुआ, जो एक लिक्विड फॉर्म में है और इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, प्रेजेंट है, क्या क्या, मीट एक्सट्रैक्ट है 1%, पेप्टॉन है, वाटर है, ठीक है। अब जब हमने लिक्विड फॉर्म वाले में ही ग्लूकोज ऐड किया तो वो क्या बन गया, ग्लूकोज ग्रोथ, राइट, जो लिक्विड फॉर्म में है। अब जब हम न्यूट्रिएंट वाले में क्या करेंगे, अगार को ऐड कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो वो क्या बनेगा, न्यूट्रिएंट अगार, राइट। 1 to 3% अगार हम इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे। For purposes of diagnosis, this is the simplest and most common media used in laboratories, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए हम लोग ये वाला मीडिया यूज किया जाता है। A semi-solid medium that permit the propagation of motile bacteria can be produced if the concentration of agar is decreased, ठीक है। अब सिंपल मीडिया क्या था हमारा, लिक्विड था, न्यूट्रिएंट ब्रोथ है वो तो लिक्विड में है, तो जब हमने उसमें 2 to 3% अगार मिक्स कर दिया तो क्या गया था, सॉलिडिफाई हो गया था, ठीक है।
लेकिन अब अगर हमें मोटिलिटी पता करनी है उस बैक्टीरिया की, ठीक है, सिंपल मीडिया में ही, तो क्या होगा, इसमें डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन में अगार ऐड कर दिया जाएगा, जैसे हमने सेमी सॉलिड मीडियम कल्चर मीडिया में पढ़ा था, ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें डिक्रीज कंसंट्रेशन में अगार मिक्स कर दिया जाएगा अगर हमें मोटिलिटी पता करनी है, ठीक है। वैसे सिंपल मीडिया किस लिए यूज्ड होते हैं, डायग्नोसिस के लिए, राइट। देन इसमें एग्जाम्पल है पेप्टॉन वाटर, न्यूट्रिएंट अगार एंड ग्लूकोज ग्रोथ। ये क्या है, सिंपल मीडिया है जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन आ जाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, राइट। सिंपल तो हमने पढ़ लिया, अब हम आते हैं इसकी थोड़ी सी ट्रिकी फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब सिंपल मीडिया को छोड़ने के बाद ना जितने भी मीडिया आएंगे वो क्या बन जाएंगे, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हार्ड वाले मीडिया जो होते हैं ना वो हो जाता है हमारे कॉम्प्लेक्स मीडिया। तो कॉम्प्लेक्स मीडिया कंटेन एडिशनल कंपोनेंट्स फॉर ब्रिंगिंग आउट स्पेसिफिक क्वालिटीज और प्रोवाइडिंग द यूनिक न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द बैक्टीरिया ग्रोथ, ठीक है। अब सिंपल मीडिया को छोड़ने के बाद सारे जो मीडिया बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स मीडिया हो जाएंगे। और इसमें ये क्या कंटेन करेंगे, एडिशनल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। सिंपल मीडिया में क्या था, सिंपल जो एसेंशियल चीजें होती है सिर्फ वही था, लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि एडिशनल कंपोनेंट्स ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। किस लिए, ताकि स्पेसिफिक क्वालिटीज जो है वो बाहर आ सके, ठीक है। या फिर अगर जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनको स्पेशल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं लाइक ग्रोथ के लिए ना, तो उसको उसमें हम क्या यूज करेंगे, सिंपल मीडिया में हम लोग कुछ एडिशनल न्यूट्रिएंट्स हमें वो डालने पड़ेंगे जो उसकी ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, ठीक है। तो बैक्टीरियम की ग्रोथ के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स मीडिया। Here, the source of the amino acid contain a variety of chemical whose precise composition is unknown, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मीडिया में अब क्या होता है कि जो इसमें चीज़ें होती हैं वो पता नहीं होता है कि इसके एग्जैक्ट कंसेंट्रेशन क्या होती है, लाइक दस इट इज़ अनडिफाइंड डिफाइनेबल मीडिया, हम इसे बता नहीं सकते कि क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मैकॉन्की अगार मीडियम एंड चॉकलेट अगार, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स। लाइक इसमें हमने पढ़ा था सिंपल मीडिया में क्या था हमारा, न्यूट्रिएंट अगार, ग्लूकोज अगार, सॉरी ग्लूकोज ब्रोथ, राइट, ठीक है। आप इसमें न्यूट्रिएंट ब्रोथ भी बोल सकते हो, ये भी हमारा क्या आएगा, सिंपल में आएगा, ठीक है। देन कॉम्प्लेक्स में हमारा क्या एग्जाम्पल है, मैकॉन्की अगार है, चॉकलेट अगार। देन हमारी थर्ड जो इसमें थी, ये इसमें क्या है हमारा, सिंथेटिक। सिंथेटिक में आप सोच सकते हैं जिसमें कुछ भी नेचुरल चीजें नहीं है, ठीक है, तो ये क्या होगा, सिंथेटिक। हमने पढ़ा है सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक। नॉन सिंथेटिक में क्या आएगा, जो भी हमारी सिर्फ नेचुरल चीजें जिसमें होती है वो हमारा रहता है नॉन सिंथेटिक, कि हाँ बाहर से कुछ भी नहीं है। लेकिन सिंथेटिक में क्या होता है, सब कुछ बाहर से ही यूज होता है, केमिकल्स यूज होते हैं, ठीक है। अ सिंथेटिक मीडियम इज अ डिफाइंड मीडियम, ठीक है। क्या होता है, डिफाइंड मीडियम होता है, डिफाइंड मतलब जिसको डिफाइन किया जा सके कि हाँ इस मीडियम में ये चीजें यूज है, इसमें हमें पूरी कंसंट्रेशन पता होती है। अ डिफाइंड मीडियम, केमिकली डिफाइंड मीडियम इज अ मीडियम इन विच देयर इज नो यीस्ट, प्लांट और एनिमल टिश्यूज प्रेजेंट एंड ऑल केमिकल्स एम्प्लॉयड आर नोन, ठीक है। सो वही हुआ डिफाइंड मीडियम, मतलब कि हमें सारी कंसंट्रेशन पता है। अब अगर हम लोग कुछ भी प्लांट का या फिर एनिमल टिश्यूज यूज करते हैं तो हमें उसकी कंसंट्रेशन प्रॉपरली नहीं पता होती है, तो इसलिए क्या होता है, सिंथेटिक में ये चीज़ें यूज ही नहीं की जाएंगी, यीस्ट, प्लांट या फिर एनिमल टिश्यूज जो होंगे वो यूज नहीं होंगे इसमें। इसमें क्या होगा, सिर्फ केमिकल्स जो होंगे वो कंपोनेंट्स वही यूज होंगे, ठीक है, जो हमें पता है, जिसमें क्या कंसंट्रेशन है और कैसे यूज किया गया है वही होंगे। इसमें सिर्फ केमिकल्स ही यूज होंगे जिनकी कंसंट्रेशन हमें पता है, ठीक है। These are made from only pure ingredient whose exact composition is known. वही है इसमें कि जिनकी हमें एग्जैक्ट कॉम्पोजिशंस पता है, सिर्फ वही वाली चीज़ें इसमें यूज होती है, उन्हीं से ये मीडिया फॉर्म होता है। These are employed in specialized investigations like those on metabolic needs, ठीक है। देन इसका एग्जाम्पल है डुबोस कल्चर मीडिया विथ टीन 80, राइट। देन अब लास्ट मीडिया जो है, इसमें आपका बहुत ज़्यादा मीडियाज हैं, ठीक है। स्पेशल मीडिया, ये इंपॉर्टेंट भी आपके लिए कि स्पेशल मीडिया क्या होता है, ठीक है। स्पेशल नाम से ही समझ सकते हो कि कुछ तो स्पेशल है इस मीडिया में, राइट। तो वो
वो कुछ स्पेशल क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, इसको 7 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है स्पेशल मीडिया को। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं इसमें, वो 7 टाइप्स, कौन कौन से ऐसे 7 स्पेशल चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं, कौन कौन से 7 कंपोनेंट्स ऐड किए गए हैं, इस बेसिस पे इसको 7 डिफरेंट टाइप्स पे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला हमारा मीडिया क्या है, एनरिच्ड मीडिया। ठीक है, इट इज क्रिएटेड व्हेन अ बेसिक मीडियम इज सप्लीमेंटेड विद न्यूट्रिएंट्स लाइक एग्स, ब्लड और सीरम। एनरिच्ड मीडिया में क्या होगा कि जो एक बेसिक मीडियम होता है उसमें क्या होता है, स्पेशली न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे एग, ब्लड और सीरम। राइट, जो हमारा बेसिक मीडिया है उसमें एडिशनल सप्लीमेंट्स, कुछ स्पेशल चीजें क्या है इसमें, एग, ब्लड और सीरम। राइट, this media is prepared by adding additional substance like blood, serum or egg yolk in the basal medium, right? It is used to grow fastidious microorganisms as they require additional nutrients and growth promoting substance. ठीक है, ये मीडिया कब किस लिए, किसकी ग्रोथ के लिए किया जाता है, फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जिनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, एडिशनल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी ग्रोथ के लिए क्या होता है, ये वाला मीडिया यूज़ करवाया जाता है, एनरिच्ड मीडिया। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि बेसिक मीडिया में, बेसल मीडिया में न्यूट्रिएंट्स या फिर एग यॉक, ब्लड और सीरम यूज़ किया जाता है, लेकिन बेसिक मीडियम क्या होता है, बेसल मीडिया क्या होता है, ये हम देखते हैं। These are routinely used simple media having carbon and nitrogen sources that boost the growth of many microorganisms. Right? तो बेसल मीडिया क्या होता है, ये रूटीनली कि मतलब जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं मीडिया वही होता है जिसमें क्या होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन सोर्सेज होते हैं। ठीक है, ग्रोथ के लिए। दे आर ऑल्सो नोन एज जनरल पर्पज मीडिया एंड आर कंसिडर्ड नॉन सेलेक्टिव मीडिया। राइट, क्या होता है, जनरल पर्पस मीडिया के लिए जो हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम जो ये बेसिक वाला होता है इसी में हम लोग क्या न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं स्पेशल वाले लाइक एग, ब्लड और सीरम, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एनरिच्ड मीडिया हो जाएगा। राइट, और ये क्यों यूज़ किया जाता है, ऐसे फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, वही ब्लड यूज़ किया है तो ब्लड अगार बन जाएगा ये। ठीक है, ब्लड अगार मतलब सॉलिडिफाइंग एजेंट है। राइट, अ ब्लड अगार मीडियम इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस विच स्पेशली रिक्वायर ब्लड फॉर इट्स प्रोलिफरेशन। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया है कि जो अगार होता है, जो मतलब अगर हमें सॉलिड मीडिया है तो वो किस लिए यूज होता है, ग्रोथ करवाने के लिए। ठीक है, या फिर कॉलोनीज फॉर्म करने के लिए। राइट, और जो लिक्विड वाला होता है, जो ग्रोथ होता है, वो मोटिलिटी पता करने के लिए, मूवमेंट पता करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें अगर ब्लड अगार है तो वो क्या होगा, ग्रोथ करवाएगा स्ट्रेप्टोकोकस की। क्यों, क्योंकि इसमें अब स्पेशल कंपोनेंट क्या हुआ, ब्लड। तो स्ट्रेप्टोकोकस को क्या होता है, ब्लड चाहिए होता है अपना प्रोलिफरेशन के लिए। ठीक है, ग्रोथ के लिए। सो ओके, हमारा सबसे पहला जो इसका था एनरिच्ड मीडिया वो हो गया है कंप्लीट। देन आता है सिलेक्टिव मीडिया। ठीक है, selective media contains components that prevent the growth of all but a small number of bacterial species and make it easier to isolate a specific species. अब selective से क्या समझ सकते हैं हम कि ये selectively, अगर वहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो ये selectively क्या करेगा, एक ही या जो हम लोगों को स्पीशीज चाहिए उस हिसाब से सिर्फ उसी स्पीसीज को ग्रोथ कराएगा और किसी की नहीं होने देगा, इनहिबिट कर देगा बाकी स्पीशीज की ग्रोथ को। ठीक है, ताकि हम जो हमें स्पीशीज चाहिए हम उसको इजीली आइसोलेट कर सके, अलग कर सके बाकियों से। राइट, तो सिलेक्टिवली सिर्फ जो एक सिलेक्टिव हमें स्पीशीज की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसी की ग्रोथ करवाता है सिलेक्टिव मीडिया। ठीक है, व्हेन मिक्स्ड बैक्टीरियल फ्लोरा इज एंटिसिपेटेड इन स्पेसिमेंस, these media are utilized to isolate specific bacteria from those specimen. Right? जब बहुत सारे बैक्टीरियल फ्लोरा होते हैं एक ही स्पेसिमेन में तो हम क्या करते हैं, सिलेक्टिव मीडिया यूज करते हैं कल्चर कराने के लिए। अगर हमें एक ही तरीके की आइसोलेट करना है, हमें एक ही स्पेसिफिक बैक्टीरिया को आइसोलेट करना है स्पीशीज को, तो हम सिलेक्टिव मीडिया यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाइल सॉल्ट
act as a selective agent in BCA or bile salt agar while preventing the growth of other intestinal organism. It favor the growth of Vibrio chloride. ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशियल मीडिया. ठीक है, तो हमने स्पेशल टाइप वाले में हमने 2 पढ़ लिया है. एनरिच्ड मीडिया, जिसमें क्या होता है, बेसिक जो हमारे पास मीडिया होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं, एग यॉक, ब्लड और सीरम. ठीक है, ताकि जब बैक्टीरिया को स्पेशल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. ठीक है, इसमें हमारा फिर एग्जाम्पल हो गया था ब्लड. ठीक है, अब सिलेक्टिव वाला मीडिया जो हमने पढ़ा अभी, वो क्या होता है, एक सिलेक्टिवली एक ही स्पीशीज को ग्रोथ कराता है और अदर देन उसके अलावा जो भी स्पीशीज होते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है. ठीक है, देन अब हमारा आ गया डिफरेंशियल मीडिया. इट इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ मीडियम दैट हैज कंपोनेंट दैट एड इन आइडेंटिफाइंग द वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ बैक्टीरिया. डिफरेंशियल मीडिया हम कब यूज करेंगे, ये मीडियम कब यूज करेगा, इसमें डेट हैज कंपोनेंट्स, इसमें ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या करता है, अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो पता चल सकती है हमें डिफरेंशियल मीडिया से. ठीक है, पेप्टोन, अगार, लैक्टोज, न्यूट्रल रेड एंड सोडियम ट्रोचोलेट आर ऑल इंग्रेडिएंट इन मैकॉन्कीज मीडियम. ठीक है, here the colonies made by lactose fermenter are pink, but those made by non-lactose fermenter are plain, pale और colorless. ठीक है, अब डिफरेंशियल मीडिया में क्या कर रहे थे हम, इसकी हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो थी बैक्टीरिया की वो पता करनी थी. ठीक है, तो अब क्या होता है इसमें, ये मेनली हम मतलब क्यों यूज होता है कि नॉन लैक्टेज फर्मेंटर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए लैक्टोज फर्मेंटर से. ठीक है, अब क्या करेगा, ये डाई कर देता है. जो भी लैक्टोज फर्मेंटर होंगे वो पिंक कॉलोनीज फॉर्म करेंगे और जो नॉन फर्मेंटल क्या होगा उसमें पेल या फिर कलरलेस होगा, तो हमें पता चल जाएगा. ठीक है, इसने क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया. ठीक है, कौन से जो बैक्टीरिया हैं वो लैक्टोज वाले हैं, कौन से नॉन लैक्टोज वाले हैं. तो डिफरेंशियल मीडिया क्या हुआ हमारा, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो होती है उनको बता देता है. देन फोर्थ है हमारा एनरिचमेंट मीडिया. ठीक है, फर्स्ट हमने क्या पढ़ रहा था, एनरिच्ड मीडिया. देन हमारा फोर्थ है एनरिचमेंट मीडिया. दिस मीडिया कंटेन्स सेवरल इंग्रेडिएंट दैट आइदर स्टिमुलेट द बैक्टीरियल बीइंग ग्रोन और सप्रेस देयर कॉम्पिटिटर्स. ठीक है, अब जो हमारा सबसे पहले हमने एनरिच्ड पढ़ा था उसमें क्या था कि न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहे हैं बेसिक वाले में, लेकिन एनरिचमेंट में क्या होता है कि इस मीडिया में क्या होते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसमें वो क्या कर, जिस वजह से क्या हो जाता है कि या तो वो जो होता है वो जो स्टिमुलेट करता है वो बैक्टीरिया को, उसकी या तो वो खुद ज़्यादा ग्रो करे या फिर वो कॉम्पीट करे कि जो अदर बैक्टीरिया है उनको ग्रोथ ना होने दे. ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म कर दो. ठीक है, फिर उनको सप्रेस कर दो. ठीक है, एनरिचमेंट मतलब कि हमें खुद रिच बनना है, राइट, खुद को बढ़ावा देना है. तो अब हम खुद को, अब होते हैं ना कि बड़ा बनने के 2 तरीके हैं, या तो सच में खुद बड़ा बन जाओ या फिर जो हमारे साथ वाले हैं उनको नीचे कर दो. यही 2 तरीके हैं. तो एनरिचमेंट मीडिया जो होता है वो यही करता है कि वो बैक्टीरिया को स्टिमुलेट करता है कि या तो वो खुद बड़ा हो जाए या फिर वो क्या करेगा, जो भी उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको सप्रेस कर देगा या फिर जो अदर बैक्टीरिया है उनको सप्रेस कर देगा और सिर्फ एक ही की बैक्टीरिया ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा. राइट, इट इज अ लिक्विड मीडियम. ठीक है, यूज टू इंक्रीज द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन माइक्रोब्स बिफोर कल्चरिंग देम ऑन अ सॉलिड मीडियम प्लेट. ठीक है, अब मान लो कि हमें एक बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाना है, लेकिन हमारे पास क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया है, हम उसको आइसोलेट करना इजी नहीं है. तो हम क्या करेंगे, एनरिच्ड मीडिया यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, एक ही टाइप का जो हमारे पास हमें बैक्टीरिया चाहिए उसी की ग्रोथ होगी, या फिर जो भी और अदर वाले बैक्टीरिया उनकी क्या हो जाएगी, ग्रोथ सप्रेस हो जाएगी. राइट, और इससे क्या होगा कि एक ही तरीके का जो बैक्टीरिया होगा उसकी ग्रोथ हो जाएगी. तो हम उससे क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, देन हम क्या करेंगे, उसका कल्चर कराएंगे सॉलिड मीडियम पे. ठीक है,
It is used as a growth medium and inhibit the growth of commensal species of microorganisms in the clinical specimen. ठीक है, देन इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, एल्कलाइन पेप्टॉन वाटर. ठीक है, देन अब है हमारा ट्रांसपोर्ट मीडिया. ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट मीडिया से आप समझ सकते हैं ट्रांसपोर्ट, राइट. ठीक है, सो अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है. These are employed when dealing with delicate organisms that might not make it through the transit period or might become covered with non-pathogenic germs. ठीक है, special media are developed for the transportation of such bacteria to laboratories and these are known as transport media. ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट मीडिया जो होता है वो क्यों हुआ, डेवलप क्यों हुआ, उसका क्या यूज है, ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है ये जो मीडिया होता है कि बैक्टीरिया को लेबोरेटरीज तक ट्रांसपोर्ट कराने के लिए. ठीक है, और इसमें क्या होता है, कौन से ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ कराए जाते हैं, जिसमें जो जर्म्स है ना वो नॉन पैथोजेनिक है. ठीक है, दिस आर एम्प्लॉयड when dealing with delicate organisms that might not make it through the transit period and might become covered with non-pathogenic germs. ठीक है, ट्रांसपोर्ट मीडिया. देन अब क्या हमारा इंडिकेटर मीडिया, when bacteria multiply in these media containing an indicator they tend to change their color. अब जो इंडिकेटर मीडिया होता है वो क्या करता है, इंडिकेशंस करता है. तो जब इस मीडिया में बैक्टीरिया जो होता है वो ग्रोथ करता है, मल्टीप्लाई करता है, तो क्या होगा, ये चेंज कलर हो जाए, इसमें जो कलर है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, बैक्टीरिया का. व्हेन बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन दिस मीडियम कंटेनिंग एन इंडिकेटर दे टेंड टू चेंज देयर कलर, राइट. देन अब इसका जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, मैकॉन्कीज मीडियम. ठीक है, देन लास्ट है हमारा शुगर मीडिया. अब शुगर मीडिया से हम समझ सकते हैं जैसे ग्लूकोज मीडिया था, तो हम न्यूट्रिएंट वाले में, न्यूट्रिएंट ब्रोथ में या सिंपल वाले में ग्लूकोज ऐड कर रहे थे तो क्या बन रहा था, ग्लूकोज मीडिया या ग्लूकोज ब्रोथ. अब शुगर मीडिया में क्या करेंगे, शुगर होगी स्पेशली इसमें. ठीक है, कितने परसेंट, 1%. इट कंटेन 1% शुगर विच कैन बी एनी फर्मेंटेबल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज. अब शुगर जो होती है वो किसी भी जो फर्मेंटेड सब्सटेंस होता है ना उससे यूज हो सकती है. ठीक है, लाइक ग्लूकोज हो गया, मैनिटॉल हो गया, सुक्रोज हो गया और लैक्टोज हो गया. ठीक है, जो फर्मेंट होती है मतलब टूटी हुई. ठीक है, तो इसमें ये वाली जो होते हैं इसके बोल सकते हैं कि इसमें कौन से शुगर यूज की जाती है, फर्मेंटेड शुगर किस फॉर्म में, या तो ग्लूकोज की, मैनिटॉल की, सुक्रोज की या लैक्टोज की. The generation of acid following the fermentation of sugar transform the media into pink due to the presence of an indicator, right. अब इसमें क्या होगा कि जब फर्मेंटेशन होगा, ठीक है, शुगर का, तो ये क्या करेगा, इस मीडिया को पिंक बना देगा. ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन इंडिकेटर, राइट. ऑल्सो टू शो द गैस इज प्रोड्यूस्ड, Durham's tube is kept inverted inside the sugar tube and gas bubbles are observed. ठीक है, शुगर मीडिया में क्या होता है, 1% शुगर यूज होती है और इसमें जो भी हमारे फर्मेंटेड शुगर्स होती है वो यूज की जाती है 1% ही कंसंट्रेशन में, जो क्या है, ग्लूकोज, मैनिटॉल, सुक्रोज एंड लैक्टोज. ठीक है, और जो फर्मेंटेशन के बाद इसमें एसिड प्रोड्यूस्ड होता है वो क्या करवा देता है, इसका कलर चेंज करवा देता है इन पिंक में. ठीक है, ओके, आई होप आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी. आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका यूनिट 2 का ही टॉपिक है. ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इतना आपके लिए स्पेसिफिक है कि इतना पढ़ना है आप लोगों को. कल्चर मीडिया की डेफिनेशन कि कल्चर क्या होता है. ठीक है, देन क्यों किया जाता है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, अगार एंड ब्रोथ में आपको इतनी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. देन इसकी क्लासिफिकेशन, नेचर में आपको बता चुकी हूँ इसका नेचर क्या होता है कल्चरल मीडिया का, लिक्विड, सॉलिड और सेमी सॉलिड, राइट. अब इसी क्लासिफिकेशन हमने 3 बेसिस पे करी थी, फिजिकल स्टेट, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड
न्यूट्रिशनल फैक्टर के बेसिस पे, ठीक है। देन लिक्विड, सॉलिड एंड सेमी सॉलिड जो हमारी फिजिकल स्टेट में आती है। देन ऑक्सीजन के बेसिस पे एनारोबिक, एरोबिक। देन न्यूट्रिएंट में हमारा क्या था, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, सिंथेटिक, स्पेशल, ठीक है। स्पेशल में हमारे फिर देन फर्दर 7 टाइप्स थे। क्या क्या थे, एनरिच्ड मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, राइट, सेलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, इंडिकेटर मीडिया एंड शुगर मीडिया, राइट। सो आई होप आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी, और इससे पहले आप अपनी प्रीवियस क्लासेस भी रिपीट मोड पे देखते रहिए ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए और फिर से आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट डाउन, ओके, ठीक है गाइस, बाय।